हेलो गाइस, माय नेम इज़ लकी एंड यूर वाचिंग रेस्पोर्ट ड्राइव। तो दोस्तों, कोडी रोड्स वर्सेस थ्योरी का मैच हुआ यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद अलेक्सा ब्लेक का भी रिटर्न हुआ और क्या कुछ खास हुआ आज के मंडे नाइट रॉ में, जानने के लिए अपनी वीडियो को देखना है लास्ट तक। तो आज मंडे नाइट रॉ की ओपनिंग करते हैं आके ब्रो रैंडी ऑर्टन आते हैं और वेलकम करते हैं सबका, और ऑडियंस के अच्छे चैंट्स देखने को मिल रहे थे, स्पोर्टिव चैंट्स रैंडी ऑर्टन के लिए। और इसके बाद रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली हम लोग हार गए पिछले रेसलमेनिया बैकलैश में जो मैच हुआ हमारा ब्लड लाइन के साथ। और रोमन रेंस ने यहाँ टाइटल यूनिफिकेशन के लिए चीज़ें की थी, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाई। लेकिन शायद रोमन रेंस को पता था कि द उसोस हार जाएंगे, लेकिन इसके बाद इन्होंने कहा कि हमारे बीच अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है, वो स्मैकडाउन में जाएंगे और वो अब टाइटल यूनिफिकेशन के लिए मैच मांगेंगे द उसो से। इसके बाद यहाँ पे एंट्री हो जाती है स्ट्रीट प्रॉफिट्स की। इनका मैच था आज आर के ब्रो के साथ फॉर रॉ टैग टीम चैंपियनशिप। मैच दोस्तों बहुत बढ़िया गया। एक क्षण में ऐसा भी हुआ कि जब रिडल लगाने वाले थे एक मूव, वो गलती से लगी रैंडी ऑर्टन को, लेकिन सब कुछ ठीक रहा और ये अपनी रॉ टैग टीम चैंपियनशिप को रिटेन करने में कामयाब रहे। लेकिन दोस्तों अब इनकी स्टोरी लाइन द उसोस और आर के ब्रो की स्टोरी लाइन समझो आगे चलेगी आगे स्मैकडाउन से, और मुझे लग रहा है कि हेल इन अ सेल में का मैच भी ऑफिशियल हो जाएगा। इसके बाद थ्योरी का भी इंटरव्यू हुआ, जो क्योंकि इनका मैच था आज कोडी रोड्स के खिलाफ फॉर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। और कोडी रोड्स काफ़ी कैजुअल लगे यहाँ पे कोडी रोड्स के बारे में, उन्होंने बहुत भली बुरी बातें कही कोडी रोड्स के बारे में। इसके बाद दोस्तों रिंग में एंट्री होती है यहाँ पे जजमेंट डे की, यानी एज रिया रिप्ली और डैमिनी प्रीस्ट की। ये लोग आते हैं और कहते हैं कि हम बीइंग अ बेबी फेस अब थक गए चीज़ें करते हुए, अब हम इस हील अवतार में और एकत्रित हुए, यानी हमने हमारी टीम बनी है, अब हमारे जो भी आएगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। यही सेगमेंट चल रहा था गाइस, और अब म्यूजिक बज जाता है ली मॉर्गन का, क्योंकि ली मॉर्गन का मैच था रिया रिप्ली के साथ। मैच दोस्तों छोटा सा ही गया, रिया रिप्ली ने सबमिशन मूव लगा के यहाँ पे हरा दिया ली मॉर्गन को, और मैच खत्म होने के बाद भी ली मॉर्गन को इतनी आसानी से नहीं जाने दिया। रिया रिप्ली ने उसके बाद भी अटैक जारी रखा ली मॉर्गन के ऊपर। इसके बाद यहाँ गाइस एंट्री हो जाती है फिन बॉलर और एज स्टाइल की, क्योंकि फिन बैलर का मैच था डैमिनी प्रीस्ट के साथ। जैसे ही फिन बैलर थोड़े से भारी पड़ने लगे यहाँ पे डैमिनी प्रीस्ट के ऊपर, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन देखने को मिल जाती है पूरी द जजमेंट डे की, और मैच हो जाता है डिसक्वालीफाई, और डिसक्वालीफिकेशन के सारे यहाँ पे फिन बैलर जीत गए। इसके बाद बुरी तरह से अटैक किया जजमेंट डे ने एज स्टाइल और फिन बैलर के ऊपर। इसके बाद गाइस एंट्री होती है एमवीपी और ओमास की वीआईपी लॉन्ज में। एमवीपी तारीफों के पुल बांधते हैं ओमास की, और थोड़ी देर बाद इनको ज्वाइन कर लेते हैं सेड्रिक अलेक्जेंडर। और क्योंकि काफ़ी टाइम से सेड्रिक अलेक्जेंडर कोशिश कर रहे हैं ओमास और एमवीपी के साथ जुड़ने की। अब इनका सेगमेंट चल ही रहा होता है, यहाँ पे एंट्री हो जाती है बॉबी लैस्ली की। बॉबी लैस्ली आते हैं, जो बाहर सिक्योरिटी लगाई होती है एमवीपी ने, पहले उसको तोड़ते फोड़ते हैं, और सेड्रिक अलेक्जेंडर कोशिश करते हैं बीच में आने की, उनको भी तोड़ते हैं। इसके बाद ओमास को वो थ्रो कर देते हैं टॉप रोप से, और एमवीपी के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं। एमवीपी यहाँ से भाग जाते हैं जैसे तैसे। इसके बाद हार्ड लॉक में फंस जाते हैं सेड्रिक अलेक्जेंडर। इस तरह दोस्तों ये सेगमेंट हुआ ख़त्म। इसके बाद दोस्तों एडम पेरिस और सोनिया डेविल का एक सेगमेंट दिखाया जाता है, जिसमें सोनिया डेविल पूरी तरह से बात सुनने को तैयार ही नहीं हो रही थी एडम पेरिस की। वो एडम पेरिस उन्हें बताने जा रहे थे कि उनका नेक्स्ट अपोनेंट कौन होगा, तो वो चली गई। वो कहती जो मर्जी वो रिंग में जाती है। इसके बाद एडम पेरिस आते हैं और वो कहते हैं कि मैं सोनिया डेविल को बताने जा रहा था कि अपन मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया है कि क्योंकि बहुत पावर का मिसयूज़ किया यहाँ सोनिया डेविल ने, तो उनका एज अ WWE ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है। अब वो सिर्फ WWE सुपरस्टार है, और जो उनका अपोनेंट होगा वो म्यूजिक बज जाता है दोस्तों अलेक्सा ब्लिस का। जी हाँ दोस्तों, अलेक्सा ब्लिस ने यहाँ पे रिटर्न कर लिया है, और आते ही बिल्कुल एक शॉर्ट मैच में सीधा ही हरा दिया सोनिया डेविल को। सोनिया डेविल काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड यहाँ लगी अपनी हार के बाद, और WWE ऑफिशियल भी उनका कॉन्ट्रैक्ट अब ख़त्म हो चुका है। इसके बाद दोस्तों रिंग में एंट्री होती है एजिकियल की, और एजिकियल को ज्वाइन कर लेते हैं कैन ओबन। जी हाँ दोस्तों, ओल्डर ब्रदर ऑफ केविन ओबन, यानी खुद केविन ओबन ही कैन ओबन्स बन के आए थे। उन्होंने एक बिग लगाई थी अजीब सी कलर की, ब्राउन कलर की कुछ, और इसके बाद वो यही पॉइंट्स प्रूव करने में लगे हुए हैं कि तू एजिकियल नहीं है, तू है अलायस। जैसे वो अपने बिग उतारते हैं, वो कहते हैं कि मैं कैन ओबन्स नहीं हूँ, मैं हूँ केविन ओबन्स। इनकी यही नोक झोंक दोस्तों काफ़ी आगे बढ़ जाती है, और यहाँ पे केविन ओबन
पूरी तरह से अटैक कर देते हैं एज़ेकियल के ऊपर। जब एज़ेकियल थोड़े से भारी पड़ने लगे यहाँ पे केविन ओवन के ऊपर, तब अल्फ़ा एकेडमी आती है और वो भी मिल के एज़ेकियल के ऊपर अटैक करते हैं और लास्ट में केविन ओवन एक स्टनर भी देते हैं यहाँ पे एज़ेकियल को। इसके बाद गाइस मैच हुआ बीर मान का लोकल टैलेंट के साथ, और वही हुआ जो हर मंडे नाइट रॉ में हो रहा है। बुरी तरह से तोड़ा यहाँ बीर मान ने और जीत लिया इस मैच को भी। इसके बाद गाइस मैच हुआ थ्योरी वर्सेस अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के बीच। ये था यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच। दोस्तों बहुत ही बढ़िया जा रहा था, धीरे धीरे इस मैच ने पेस पकड़ी और जैसे ही एंडिंग मोमेंट्स पे यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट कोडी रोड्स जीतने ही वाले थे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को, यहाँ पे पीछे से सेथ रोलन ने अटैक कर दिया कोडी रोड्स के ऊपर और ये मैच हो गया डिसक्वालीफाई। हालांकि डिसक्वालीफिकेशन से कोडी रोड्स जीत तो गया, लेकिन सेथ रोलन ने बुरी तरह से यहाँ अटैक कर दिया कोडी रोड्स के ऊपर और उनकी अपॉर्चुनिटी को एक तरह से ख़त्म कर दिया। मुझे लग रहा है इनकी फ्यूड अभी आगे जारी रहेगी और शायद हेल इन द सेल में भी इनका ही मैच होगा, जो मुझे अभी लग रहा है। बाकी देखते हैं WWE कैसे चीज़ों को लेके जाती है। इसके बाद गाइस मैच हुआ नियोमी एंड साशा बैंक्स वर्सेस डियो ड्रूप एंड निकी एसएच के बीच, जिसे नियोमी एंड साशा बैंक्स ने जीत लिया। इसके बाद गाइस मैच था मुस्तफ़ा अली वर्सेस टोमासो चियाम्पा के बीच। स्पेशल गेस्ट रेफरी थे द मीज़। ये मैच शुरू होता है और आपको पता ही है कि द मीज़ की चुल तो देखने को मिलती है। जब जब भी मुस्तफ़ा अली ने पिन करने की कोशिश की, मीज़ इतना स्लो काउंट करते थे कि कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे 20-25 सेकंड बाद काउंट होता हो। और जब जब भी यहाँ पे काउंट करने की कोशिश करते थे टोमासो चियाम्पा, तो मीज़ ऐसे काउंट करते थे जैसे उनकी कोई फ़्लाइट छूट रही हो। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के यहाँ पे टोमासो चियाम्पा ने इस मैच को जीत लिया। इसके बाद दोस्तों बैक स्टेज बॉबी लेस्ली ने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोमो काटा और उन्हें सीधा सीधा चैलेंज कर दिया ओमास को नेक्स्ट वीक इनसाइड स्टील केज मैच, जिसे ऑफिशियल भी कर दिया WWE ने। अब अगले हफ्ते एक स्टील केज मैच होगा ओमास वर्सेस बॉबी लेस्ली के बीच। इसके बाद दोस्तों बैक स्टेज एक सेगमेंट दिखाया जाता है जिसमें R-Truth और डाना ब्रूक, टमीना, ये सारे लोग होते हैं, अकीरा टोजावा। और यहाँ पे दोनों फीमेल सुपरस्टार ने डाना ब्रूक और टमीना यहाँ पे डाइवोर्स डिमांड कर दिया है अकीरा टोजावा और रेजी से, और R-Truth ही वकीली कर रहे हैं इन दोनों की। एक सेगमेंट भी दोस्तों ठीक ठाक सही गया देखने में। अब भाई दोस्तों मेन इवेंट की बारी। मेन इवेंट में जो मैच था वो था अशोका वर्सेस बियांका ब्लेयर के बीच। बैकी लिंच होती है कमेंट्री टेबल के पास बैठी और मैच शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे बैकी लिंच से नहीं रहा गया। उन्होंने सबसे पहले तो बियांका ब्लेयर के ऊपर अटैक किया, उसके बाद अशोका के ऊपर अटैक किया और इस तरह दोस्तों ये मैच डिसक्वालीफाई हो गया। और अटैक करने के बाद बैकी लिंच चली जाती है बैक स्टेज की ओर। इस तरह दोस्तों आज की मंडे नाइट रॉ गई ऑफ एयर। तो बहुत बढ़िया मंडे नाइट रॉ गई दोस्तों आज की, और कोडी रोड्स की अपॉर्चुनिटी को रियून कर दिया यहाँ पे सेथ रोलन ने। साथ ही साथ WWE ने ऑफिशियल कर दिया नेक्स्ट वीक के लिए एक बड़ा स्टील केज मैच ओमास वर्सेस बॉबी लेस्ली। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो तो रेस्पोर्ट रैक को कर लीजिए सब्सक्राइब।